हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में हम लोग का चल रहा था समय और दूरी। ठीक, समय और दूरी में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या? हम लोगों ने समय और दूरी में हम लोगों ने पढ़ लिया है, सूत्र पढ़ लिया है और कुछ सवालें पढ़ ली। कल हम लोगों ने 8 सवालें हल की थी। ठीक, तो 8 सवाल में से कहीं भी डाउट है किसी को तो वो पूछ सकता है। ठीक, देखिए, जो सवाल हम हल करा रहे हैं, इस सवाल में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस सवाल में जो भी सवाल हम हल करा रहे हैं ना, ये सवाल वनडे में जरूर आता है। इसमें से क्वेश्चन एक आध दो तो जरूर आते हैं। हाँ, तो आप लोग ऐसे पढ़िए कि हर चीज में आपको काम दे। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि नहीं हम किसी भी एक पैटर्न लेके नहीं चल रहा है कि नहीं हमको प्रॉपरली बस यही पढ़ाना है। हाँ, मतलब जैसे कि अब एसएससी में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, यूपी पुलिस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, नवोदय सीएचएस में इसमें भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कंपटीशन लेवल में हर हर जगह ऐसी सवालें पूछी जाती हैं। समय और दूरी की बहुत सी सवालें पूछी जाती हैं। तो देखिए, कल हम लोगों ने 8 क्वेश्चन हल किया था। ठीक, तो आज हम लोग चलेंगे आगे देखते हैं आगे कितना क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग हल करेंगे। कि नहीं? चलिए, तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, हम लोग ये भी देख लें। जैसे कह रहा है, एक बस 60 किमी घंटा की चाल से चल रही है, उसके द्वारा 4 घंटे 30 मिनट में तय की गई दूरी होगी। पहला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। ठीक, देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, एक बस 60 किमी घंटा की चाल से एक बस 60 किमी घंटा की चाल से 60 किमी घंटा की चाल से चल रही है। चल रही है, ठीक, चल रही है। उसके द्वारा 4 घंटे 30 मिनट उसके द्वारा 4 घंटे 30 मिनट 4 घंटे 30 मिनट में तय की गई दूरी होगी। में तय की गई दूरी होगी। ठीक, देखिए, इसमें पूछ क्या रहा है, आप लोग को बस ध्यान देना है। कह रहा है कि एक बस है, बस क्या कर रही है, वो 60 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है। हाँ, चल रही है, तो उसके द्वारा 4 घंटे हम 40 मिनट 4 घंटे 30 मिनट में तय की गई दूरी होगी। ठीक, हाँ, सॉरी, यहाँ पे 40 नहीं था, 4 था। ठीक, हम उसको 40 बना दिए थे। ठीक, तो 4 घंटे 30 मिनट में तय की गई दूरी होगी। हाँ, यही पूछा है कि 4 घंटे 30 मिनट में तय की गई दूरी होगी, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। हाँ, अब बताइए, इसमें 2 तरीके से हम लगा सकते हैं सवाल को, बताइए। अच्छा, ये बताइए, 60 घंटा 60 किमी किमी प्रति घंटा यानी 1 घंटा। ठीक, 60 किमी 1 घंटा। तो आप देखिए, 60 किमी 1 घंटा, तो
अब देखिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है, हाँ 60 मिनट होता है ना। तो अब हम कहें कि 30 यानी इसका आधा घंटा, 1/2, इसका आधा घंटा में हम इस कितना चलेंगे, 60 है, 60 का आधा कितना हो यानी 30, यानी आधा घंटा, हाँ ये हो जाएगा ना। हाँ ऐसे भी लगा सकते हैं ना। देखिए आधा घंटा ये हो गया। अब देखिए आधा घंटा यानी 30 हो जाएगा। अब इतना तो पता चले 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, और आधे घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है। हाँ 30 किलोमीटर चल रहा है, ठीक समझ में आया। हाँ तो अब देखिए इतना तो हमें पता चल गया, ठीक। अब देखिए कह रहा है 4 घंटे में। अब बताइए 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो 4 घंटा यानी 4 घंटा, 4 घंटा में तो 4 × 60 हो जाएगा। हाँ 4×6 = 24, 240 हो जाएगा। 240 हो जाएगा कि नहीं बताइए, 240 हो जाएगा। हाँ 240 में अब देखिए 4 घंटा 30 मिनट है ना, अब 30 मिनट है यानी आधा आधा घंटा जब ये जोड़ेंगे इसमें, हाँ 30 मिनट, अब इसमें 30 मिनट यानी 30 किलोमीटर और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4×3 = 7 यानी 270 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ 270 किलोमीटर, ठीक यही पूछा था ना, 270 किलोमीटर चलेगा 4 घंटे 30 मिनट में, ठीक 4 घंटे 30 मिनट में कितना चलेगा, 270 किलोमीटर, ठीक ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं। समझ में आया। देखिए ऐसे भी लगा सकते हैं, एक और तरीका है, एक और मेथड है। हाँ ये तो हम ऐसे बता दिए हैं। दूसरा मेथड से हम लोग चलते हैं। हाँ देखिए ये तो हम साधारण रूप से ऐसे बता दिए, ठीक। अब देखिए इसमें क्या दिया है, हाँ देखिए ये क्या, बस 60 किमी चाल दिया है। चाल कितना दिया है, चाल चाल कितना दिया है, 60 किमी। हाँ हाँ और समय दिया है, समय दिया है 4 घंटा, हाँ 30 मिनट, ठीक समय दिया 4 घंटा 30 मिनट, ठीक। और कह रहा है दूरी बताना है, 4 घंटा 30 मिनट में दूरी बताना है, दूरी, ठीक दूरी ज्ञात करना है। तो बताइए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, हाँ बताइए दूरी बराबर क्या होता है। दूरी का सूत्र हमने कल लिखवाया था, परसों लिखवाया था कि नहीं। हाँ दूरी बराबर क्या होता है, हाँ चाल गुणे समय, होता है कि नहीं, ये सूत्र हमने लिखवाया था कि नहीं। हाँ चाल गुणे समय होता है। आप देखिए तो हम दूरी निकाल लें, चाल कितना दिया है 60, हाँ और समय कितना दिया है 4 घंटा 30/60 कर दें, हाँ हो जाएगा। हाँ अब बताइए 0 से 0 कट गया, 3 कम 3, 3 दूना के 6, यानी क्या हो जाएगा 60×4 = 1/2 हो जाएगा। हाँ अब देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ 4 दूना के 8 है कि 9 हो जाएगा। हाँ यानी 60×9/2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। हाँ अब देखिए 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, हाँ 3 9 27, हाँ 270 किलोमीटर, ठीक आ गया कि नहीं। हाँ आंसर आ गया 270 किलोमीटर, आ गया कि नहीं बताइए। हाँ देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, बस आप लोग को बस ध्यान देना है। देखिए हमने इससे पहले भी जो हमने बताया था वो बस एक समझ लिए आपके ट्रिक नुमा मैंने हमने बता दिया था कि नहीं, इसको कितना मान लेंगे, इसको कितना मान लेंगे और उस पर रख के लगा देंगे। हाँ
जैसे कि हमने अभी इससे पहले जब हमने बताया था तो क्या किया था, हाँ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में चल रहा है तो आधा घंटा में कितना चलेगा, हाँ, 60 का आधा कर देंगे क्या हो जाएगा 30, हाँ। तो अब बताइए 60 का आधा यानी 4 घंटा, अब कह रहा है 4 घंटे में कितना चला, तो 60 गुणे 4 कर देंगे क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 240 हो जाएगा। अब 30 आधा घंटा ये जोड़ देंगे, यानी इसमें 30 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा कि नहीं, यानी 270 किलोमीटर हो जाएगा। इतना चीज हमने अब बताया था कि नहीं, बताइए, हाँ, कुछ नहीं था इसमें, बताइए 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन में आपका उत्तर आ गया। हाँ, इसको आप करेंगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, हाँ, बस इसमें सूत्र आपको रख के लगाना पड़ेगा। इतना समझ में आया, कुछ नहीं है, बस आप लोग को ध्यान देना है। हम कह रहे हैं कि आप लोग आराम से पढ़ेंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं आपको दिक्कत होगी, बताइए कहीं दिक्कत होगी किसी को, हाँ, नहीं ना, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, हाँ। देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, हाँ, क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है इसको भी हम लोग देख लें। देखिए क्वेश्चन दूसरा कह रहा है एक मोटर कार चालक 80 किमी घंटा की चाल से मोटर कार चलाता है, वह 4 घंटे और 6 मिनट तक मोटर चलाकर अपने घर पहुंचता है। अपने घर तक पहुंचने में उसके द्वारा तय की गई दूरी है। देखिए क्या कह रहा है, एक कार चालक क्या कर रहा है, 80 किमी प्रति घंटा की चाल से, 80 किमी प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर 4 घंटा 6 मिनट में वह अपने घर पहुंचता है, ठीक, 4 घंटे 6 मिनट में अपने घर पहुंचता है। तो पूछ रहा है कि पहुंचता है तो अपने घर पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय किया, ठीक। देखिए अब इसमें ध्यान से समझ लीजिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार चालक 80 किमी प्रति घंटा की चाल से कार चलाता है, 4 घंटा 6 मिनट में वह अपने घर पहुंचता है, तो अपने घर पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय किया, हाँ। जैसे कि हम कहें कि मुझे इलाहाबाद से गाजीपुर जाना है, ठीक, मुझे इलाहाबाद से गाजीपुर जाना है, मैं चल रहा हूं 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक, मैं चल रहा हूं 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से मैं चल रहा हूं और कह रहा हूं कि
4 घंटा 6 मिनट में मैं गाजीपुर पहुंच गया। बताइए, 4 घंटा 6 मिनट में मैं गाजीपुर पहुंच गया। तो पूछ रहा है कि ये बताइए कि 4 घंटा 6 मिनट में मैं गाजीपुर पहुंच गया, तो इलाहाबाद से गाजीपुर की दूरी कितनी है, यही पूछा है। हाँ, इलाहाबाद से गाजीपुर की दूरी कितनी है, वही तो पूछा है। हाँ, तो अब देखिए इसमें करना क्या, सेम वही चीज है। 4 घंटा 6 मिनट है ना। हाँ, 6 मिनट। अब बताइए 6 मिनट जो दिया है, अब 6 मिनट को हम लोग क्या करेंगे? बताइए, देखिए एक इसका दो मेथड है। देखिए, सॉरी, इसका दो मेथड है। अब दोनों मेथड को हम लोग देख लेंगे। जैसे कि इससे पहले वाला जो था ना, सेम वैसा ही ये भी है। अगर हम मान लें, चाल कितना दिया है, चाल 80 किमी घंटा दिया है ना, किमी, और समय दिया है, समय कितना दिया है, 4 घंटा 6 मिनट। हाँ, 06 मिनट। और दूरी, दूरी क्या करना है, हमें क्या करना है, तो हमें पता है दूरी बराबर, ये पहला मेथड हम लेके चलना है। हाँ, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। पता है, ये सूत्र आप लोग को पता ही होगा। तो हम लोग रख दें, चाल कितना है, 80 गुणे 4 सही 6 बटा के 60 कर दें। हाँ, यही ना होगा, 60 मिनट हो जाएगा ना। हाँ, अब 6 कम 6 यानी 1 बटा के 10 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा ना। हाँ, अब देखिए क्या हो जाएगा, 80 गुणे 10 चौको 40, 41, 41 बटा के 10। हाँ, 10 वाट है 80 हो जाएगा। हाँ, 8 एक कम 8, 8 चौको 32। हाँ, 228 किलोमीटर। ठीक, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 228 किलोमीटर। ठीक, 228 किलोमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पहला मेथड है। समझ आया? ये क्या है, आपका पहला मेथड है। अब दूसरे मेथड से हम लोग चलें। अब देखिए दूसरा मेथड क्या कर रहा है। हाँ, जैसे कि हम कह दें 80 किमी प्रति घंटा, 1 घंटा में चल रहा है ना। 1 घंटा में होते हैं 60 मिनट, यानी 60 मिनट में पहुंच रहा है 80 किमी। हाँ, ठीक, 1 घंटा यानी 60 मिनट है ना, मिनट, 60 मिनट में क्या पहुंच रहा है, 80 किमी। तो अब देखिए 80 बटा के 60 कर दें। हाँ, 60 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 मिनट में हमें कितना किलोमीटर चल रहा है। हाँ, 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। हाँ, ये कितना हो जाएगा, 2 कम 2, 2 दूना के 4। हाँ, नहीं ऐसे कर दो, 3 एक कम 3 दशमलव, 3 एक कम 3 दशमलव, 1 बचा, 3 3 का 9, 1.9 किलोमीटर। हाँ, ऐसे चल रहा है ना। अब देखिए, अब तो हम इसको ऐसे ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि 1.9 किलोमीटर चल रहा है। तो बताइए 4 घंटा में 80 गुणे 4 कर दें। हाँ, 80 गुणे 4 यानी 4 8 32। हाँ, 280 हो जाएगा प्लस। अब बताइए 6 मिनट, इसमें 6, हाँ, 6 जोड़ देंगे ना, 6 का इसमें गुणा कर देंगे। हाँ, 6 6 9 54 को 4। हाँ, 6 एक कम 6,
आज 11 नहीं, कितना हो जाएगा? एक, हाँ, 3 त्रिका 9 हो जाएगा ना। देखा वैसे कि देख, तो 3 6 त्रिक 18 को क्या हो जाएगा? 8, और 6 2 8, ठीक हो जाएगा। ठीक, तो इसमें 8 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 328 जो आ रहा है ना, 8 ये नहीं लिखते हैं, ठीक। हाँ, 0.8 ये कोई मतलब नहीं है, दशमलव में आ रहा है ना, ये सेकेंड, जो सेकेंड है उसमें आ रहा है, सेकेंड का कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 328 किलोमीटर, ठीक। ये समझ में आया? यानी इस पे किए तो ये इसमें भी इतना आ गया, इसमें भी इतना आ गया, ठीक है। दोनों मेथड से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 2 घंटा 30 मिनट दिया हुआ है ना, 2 घंटा 30 मिनट दिया हुआ है, तो हम देखो 2 घंटा 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 2 घंटा 30 × 60। हाँ, देखिए ये 60 क्यों हम लिखे हैं, यानी 60 इसलिए लिखे हैं कि 30 मिनट जो क्या है, घंटे का ही एक भाग है, यानी 60 मिनट का ही एक भाग है 30 मिनट। हाँ, तो हम 60 से इसको भाग दे देंगे तो आराम से आ जाएगा कि नहीं, 1 घंटा में भी ये 30 मिनट जो आया है, हाँ, घंटा के आधार पे है ना, तो ये भाग दिए तभी ना आएगा, तो इसीलिए 60 हम इसको लिखते हैं, ठीक। समझ में आया? इतना चीज समझ में आ गया ना सभी लोग को? ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। हाँ, चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। ठीक, देखिए कह रहा है एक बस एक जगह से 50 किमी घंटा की चाल से 8:30 प्रातः चलती है, वह अपने गंतव्य जो कि 275 किमी दूर है पर कितने बजे पहुंचेगी? ठीक, देखिए ये चीज, ये जो सवाल है ना, ऐसी सवाल जरूर पूछता है, को कभी भी कंपटीशन में ऐसा सवाल कभी ना कभी उठा के जरूर पूछ देता है कि कोई बस सुबह 8 बजे यहाँ से, मतलब मान लीजिए दिल्ली से बॉम्बे के लिए, दिल्ली से गाजियाबाद के लिए चली, ठीक। हाँ, या बनारस से इलाहाबाद के लिए चली सुबह 8 बजे, जब 8 बजे बस वो चली, तो बताइए 275 किलोमीटर उसने दूरी तय की, तो बताइए वो उसकी चाल थी 50 किमी प्रति घंटे। उसकी चाल थी कितनी? 50 किमी प्रति घंटे चाल थी। तो बताइए कि जब वो पहुंची जहां, हाँ, कितने बजे पहुंची, ठीक। तो यही चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम पहले लिख लें। कह रहा है एक बस एक जगह से, एक बस एक जगह से 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 8:30 8:30 30 मिनट प्रातः चलती है। क्या करती है? 8:30 प्रातः चलती है, वह अपने गंतव्य स्थान, वह अपने अपने
गंतव्य स्थान स्थान जो 275 किलोमीटर 275 किलोमीटर दूर है। क्या है? दूर है। ठीक है। क्या कह रहा है कि 275 किलोमीटर दूर है, पर कितने बजे पहुंचेगी? पर कितने बजे पहुंचेगी? अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, एक बस एक जगह से 50 किमी प्रति घंटे की चाल से 8:30 प्रातः चलती है। वह अपने गंतव्य स्थान जो 275 किलोमीटर दूर है पर कितने बजे पहुंचेगी? ठीक, समझ में आया? अब देखिए ध्यान दीजिए, हाँ ये अब इसमें चाल कितना दिया है? चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। फिर उसके बाद दूरी कितना दिया है? दूरी, हाँ दूरी कितना दिया है? 275 किलोमीटर। और समय हमें ज्ञात करना, समय, हाँ ठीक, समय हमें ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या आता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा के चाल होता है ना। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो अब बताइए दूरी कितना दिया है? 275 बटा के 50, हाँ हो जाएगा। अब देखिए इसका इसमें भाग दे देंगे हम, हाँ 5 × 25 2, 5 × 25, हाँ 5 × 50। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 11 बटा के 2 हो जाएगा। हाँ 2 × 10 होता है, हाँ 2 × 10 10 1 बचा, 2 × 10 यानी क्या आ जाएगा? 5.5 यानी 5 घंटा 5 मिनट। ठीक, 5 घंटा 5 मिनट। ये समझ में आया? 5 घंटा 5 मिनट क्यों दिया है? 5 घंटा 5 मिनट। ये 5 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2। 5 घंटा 5 मिनट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे अब देखिए इसी को हम करना है, इसको हम 1/2 कैसे किए हैं? अब देख लीजिए, भाग अगर हम करेंगे 11 में 2 का, ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 × 10 होता है, हाँ 10 बटा, देखिए बचा 1 ना। अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 सही ऐसे लिखा जाता है 1/2। आ गया ना? आया कि नहीं? हाँ तो वही चीज हमने किया है यहाँ पे। 5 सही दशमलव में जाएंगे तो 5.5 आएगा, यानी 5 सही 1/10, 1/2 यानी 5.5 घंटा। ठीक, तो देखिए ये 5.5 घंटा आया ना, घंटा। ठीक, अब वो चल कितने बजे रहा है? 8:30 पे। अब बताइए 8:30 पे चल रहा है, तो 8:30 हो जाएगा। बताइए 8:30 पे चल रहा है, तो अब बताइए ये इसको हम लिख सकते हैं कितना? 5.30, मतलब 5:30। इसको लिख सकते हैं ना, घंटा। 1/2 का मतलब आधा घंटा होता है, हाँ होता है ना। अब बताइए इसको हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, 5:30। अब देखिए 30 60 होता है, 60 यानी 1 घंटा सीधा हो गया। ये डबल 0 हो जाएगा, यानी 1 घंटा इस पे चढ़ गया। तो अब बताइए अब कितना? 8 × 5 = 13 होता है,
13 एक 14 हो जाएगा, 14 14 हो जाएगा ना। 14 यानी 12 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14 यानी 1 व 2 यानी 2 बजे प्रातः चल रही है ना, हाँ प्रातः 2 बजे शाम को पहुंचेंगे यानी पीएम पहुंचेगी। ठीक, समझ में आया? यही हो जाएगा आंसर। 2 बजे क्या पहुंचेगी? 2 बजे शाम यानी पीएम में पहुंचेगी, मध्यांतर में पहुंचेगी। समझ में आया? समझ में आ गया कि नहीं? ये देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आप लोग को बस ये चीज ध्यान देना है कि जब कभी भी पूछेगा, देखिए हमने इसको बहुत बुझ दिया है तो हम काटने में थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, है कि नहीं? इसमें बहुत वो होता है, 275 बटा के 50। देखिए काट दिए हम, कितना आ गया टोटल? 5.1/2 सीधा काट दिए हम। हाँ, अब उसको इसमें काटेंगे तो आप जानते हैं कि 5 से काटे हैं हम। हाँ ठीक, समझ में आया? तो इतना आया तो घंटा इतना आ गया, घंटा यानी 1/2 यानी 5 घंटा 30 मिनट इतना आया, तो हमने उसी को जोड़ दिया। अब देखिए 12, अब ये 14 आया ना, बताइए 12 के बाद कभी भी 13 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा। हाँ 20 21 22 23 24 आता है ना, 24 तक बचता है ना। ये बताइए मतलब एक दिन में पूरा कितने समय होता है? 24 घंटे होता है। तो देखिए रात के 12 बजे के बाद एएम स्टार्ट हो जाता है, यानी प्रातः काल स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय चलता है रात के 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बजे तक एएम चलता है। हाँ 12 बजे के बाद जो 12 बजता है फिर पीएम स्टार्ट होता है। पीएम यानी पूर्वाह्न, यानी शाम का समय जो होता है पीएम स्टार्ट हो जाता है, दोपहर वाला। हाँ पीएम स्टार्ट होता है। तो पीएम में 12 के बाद जो आता है 13 14 यानी 13 यानी 1 14 यानी 2, समझ आया? 14 यानी 2 यानी 14 यानी ये देखिए 14 हम हो गया ना। देखिए 30 30 60 यानी 1 घंटा होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना। 30 30 60 60 यानी 1 घंटा। 1 घंटा को हमने किस पे चढ़ा दिया? इस पे चढ़ा दिया। ठीक, 8 5 13 होता है, 13 1 14 होता है। हाँ 14 यानी 14 बजा है, यानी 14 बजे वो क्या करेगी? बस क्या हो जाएगी? वहां पहुंच जाएगी। तो वो कितने बजे पहुंचेगी? 2 बजे पीएम में पहुंचेगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ कुछ नहीं है, बस आप लोग को बस इतना समझना है। हाँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हम लोग चले अगले सवाल पे। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 प्रातः चली। यात्रा पूरी करने में 6 घंटे 30 मिनट लगे। बस देहरादून कितने बजे पहुंचेगी? अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा है? यानी बस जो चल रही है प्रातः में चल रही है 10:15। पहले सवाल लिख ले तो फिर उसके बाद हम लोग इसको हल करते हैं। कुछ नहीं है इस सवाल में, बस आप लोग को ध्यान देना है। एक बस दिल्ली से कहाँ चली? देहरादून। देहरादून कितने बजे चली? देहरादून के लिए 10:15 एएम। एएम यानी प्रातः। ठीक,
AM यानी प्रातः चली। ठीक, चली। यात्रा पूरी करने में, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगा? हाँ, 6 घंटे 30 मिनट लगा। 6 घंटा 30 मिनट लगा। ठीक, 6 घंटा क्या घंटा लगा? 6 घंटा 30 मिनट लगे। तो बस देहरादून से कितने बजे? तो बस देहरादून कितने बजे पहुंची? ठीक, देखिए अब ये देखिए कह रहा है कि 10:15। हाँ, 10:15 पे क्या की? दिल्ली से देहरादून के लिए एक बस चली। ठीक, अब इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसको आधा बताते हैं। कह रहा एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 AM यानी सुबह चली। यात्रा पूरी करने में 6 घंटा 30 मिनट लगा। तो बस देहरादून कितने बजे पहुंची? ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस ध्यान देना है। देखिए 10:15 पे क्या करी? AM में चली। हाँ, ठीक, 6 घंटा उसे क्या लगा? उसको 6 घंटा 30 मिनट उसको वहां पहुंचने में लगा, यानी 6 घंटा 30 मिनट पहुंचने में लगा। अब बताइए इसमें 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा ये। ठीक, 10 में 6 यानी 16 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, 16 हो जाएगा। अब बताइए 16 यानी 4 4 4:45 पे क्या की? 4:45 पे PM। हाँ, PM, AM है ना, अब PM में क्या करी? वो पहुंची। ये हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना था, बस आप लोग को बस ध्यान देना था। हाँ, 4:45 पे वो क्या करेगी? वहां पहुंच जाएगी। समझ में आया? हाँ, देखिए हमने कुछ नहीं किया है, बस ये कह रहा है दिल्ली से देहरादून 10:15 पर सुबह सुबह में चली ना। अब बताइए जब सुबह में चली तो उसका क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा। हाँ, अब कह रहा है 6 घंटे 30 मिनट में वो पहुंच गई। 6 घंटे 30 मिनट में वो पहुंच गई। तो बताइए ये 15 मिनट ये और 30 मिनट ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 45 मिनट। हाँ, अब बताइए 10 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16। अब 16, अब बताइए 12 के बाद आता है 13 14 15 16 आता है ना। 16 यानी 12 के बाद 13 1 14 2 15 3 और 16 4 आ गया ना। 16 4 आ गया। इतना समझ में आया ना? 16 4 तो 4:45 आया कि नहीं? 4:45 PM में पहुंची यानी शाम को पहुंची। ठीक, समझ में आया? यही है आंसर। ठीक, और कुछ नहीं है, बस इसमें कुछ नहीं करना था, आपका दिमाग लगाना था कि नहीं ये क्या कह रहा है इसमें और कितना बजे पहुंचेगी। ठीक, इतना समझ में आया? एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है। हाँ, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसी पे। हाँ, चलिए चलिए तो चलते हैं, देखते हैं। कह रहा एक बस प्रातः 9:10 प्रातः दिल्ली से चलती है और शाम 4:20 पहुंचती चंडीगढ़ पहुंचती है। तो दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने वाला समय है। ठीक, कह रहा है एक बस
बस क्या कर रही है, 9:10 प्रातः चल 9:10 AM में क्या करती है, दिल्ली दिल्ली से दिल्ली से दिल्ली से चलती है। दिल्ली से चलती है, ठीक है, दिल्ली से चलती है। और और वह 4:20 PM PM में चंडीगढ़ 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 पहुंचती है। ठीक, चंडीगढ़ पहुंचती है। ठीक, तो कह रहा है दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने वाला समय, हाँ, तो दिल्ली से चंडीगढ़ यात्रा में लगने वाला समय। ठीक, समय पूछा है, दिल्ली से चंडीगढ़ यात्रा में लगने वाला समय। अब बताइए कि हम कह दे 9:10 AM में क्या करती है, हाँ, सुबह चलती है, और 4:20 पे वो क्या करती है, वहां पहुंचती है। हाँ, अब बताइए 4:20, हाँ, समझिएगा, 4:20 PM में पहुंचती है, हाँ, शाम को पहुंचती है ना। अब देखिए इसको करना कैसे, ये भी ध्यान में आप लोग को रखिएगा, तब जाके समझ में आएगा। तो देखिए आप इसको करना कैसे है, इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, हाँ, बताइए, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ, अब बताइए 9 में से 10 में 20 में से 10 गया, 10 बचा, हाँ, ऐसे कर देंगे, यानी मिनट से मिनट में घटाए हैं हम, तब कितना आया, 10। अब बताइए 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 4 3 7, हाँ, कितना आ जाएगा, हाँ, 5 4 9, हाँ। देखिए इसको एक और तरीका है करने का ना। अब बताइए, पहले इसको हम जोड़ लेते हैं ना, हाँ, देखिए ये क्या हो जाएगा, 30 और 9 4 कितना होता है, 13, हाँ, 9 4 13, यानी 13 30 हो जाएगा। अब 24 घंटा में से इसको घटा देंगे, 24 घंटे में से इसको घटा देंगे, 24 घंटे में से इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक, 24 घंटा, ठीक, यानी 13 30, इसमें से उधार गया तो कितना बचा, 60, 60 में से 30 गया, 30 बचा, हाँ, 30 बचा, और 24 यानी 1 11, नहीं घटाएंगे नहीं, ध्यान दीजिए, पहले किसको घटाना ये भी ध्यान दीजिए, हम इसको घटा रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए
कि ये एएम है ना, सुबह सुबह 9 बजे चली है, हाँ, शाम को कितने बजे पे पहुंची है, हाँ, 4 बजे, हाँ। तो अब देखिए 4 3 7 होता है, हाँ। तो अब इसको हम जोड़ लेंगे, कैसे हो जाएगा। अब देखिए एक हम घड़ी बना के चलते हैं, ऐसे ऐसे समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। बताइए, ये 12 होता है, 3 होता है, 6 होता है और 9 होता है, यही होता है ना, हाँ। बताइए, होता है ना। अब इसको हम लोग समझिए, 12 के बाद 1 2, यही होता है, हाँ। 12 के बाद 1 आता है, 2 आता है, फिर 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 7 8 9 के बाद 10 से 11 आता है, ठीक, हाँ। समझ में आया। तो देखिए, अब देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है 9:10 यानी 10 मिनट, यानी यहाँ पे हो जाएगा, बड़ी वाली सुई यहाँ, छोटी वाली यहाँ हो जाएगा। आप गिनिए, 10 मिनट है ना, आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया। ना समझ में आया तो ऐसे करिए, कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया, 7, यानी 4:10 का है ना, 4:20, यानी 4 यानी 20, ये सुई यहाँ पे रहेगी, हाँ, 20 यही होगा ना। अब 20, ये 10 मिनट तो ऐसे ही है, तो यानी 5 5 10, ये कितना हो गया, 10 मिनट ये हो गया, हाँ। 10 मिनट आपका ये हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गया, यानी 7:10, हाँ। 7 घंटा 10 मिनट में, हाँ, क्या करेगी, वो पहुंच जाएगी, यही हो जाएगा आंसर, ठीक। 7 घंटे 10 मिनट में क्या करेगी, वो पहुंच जाएगी। ना समझ में आए सवाल तो ऐसे करके लगाइएगा, सबसे आसान मेथड बता रहे हैं हम आपको। देखिए ऐसे, अगर घड़ी तो सब लोग जानते हैं, घड़ी का सुई कैसे चलता है, ठीक, हाँ। बड़ा वाला कैसे चलता है, ये मिनट को दर्शाता है, छोटा वाला घंटे को दर्शाता है, हाँ। सुई जो होती है बड़ी वाली मिनट को दर्शाती है, और छोटा वाला घंटे को दर्शाता है। तो अब बताइए, पहला कह रहा है 9:10, हाँ, हमें बताया कि 9:10, ये बता रहा है कितना, ये 9:10 बता रहा है, ठीक। फिर कह रहा है कि 4 बजे, यानी 4:20, यानी हम इसको अगर ऐसे कर दें, 4 ऐसे हो जाएगा, 4:20, यानी दोनों सुइयां कहाँ होंगी, यहीं पे होंगी, 4:20, ठीक, दोनों सुइयां यही होंगी। तो कह रहा है कि बताइए, अब यहां से यहां तक जो चला है, हा? कितने घंटे समय लगा है, हा? तो बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 घंटा लगा है, 10 मिनट ये चला ही था, ये बचा कितना, 10 मिनट, यानी 10 मिनट, 7 घंटा 10 मिनट क्या किया है, पूरा समय लगा है, ठीक, समझ में आया। पहले वाला मेथड सही नहीं था, इसलिए अब नहीं बताया, वो मेथड और किसी में काम आता है, हाँ, जो 24 में से उसको घटाया जाता है, ठीक। तो ऐसे आप लोग कर देंगे, आराम से आ जाएगा। इतना समझ में आ गया सभी लोग को। तो हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर में अब ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हाँ। तो आज के लिए इतना ही, जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ठीक। तो आज बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।